राधे राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की मालकिन राधा रानी महारानी जी की जय हो। श्री लाडली धाम से राधा रानी के श्री चरणों से मैं अतुल सखीदासी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मन में खोट भरी और मुख में हरी, फिर मंदिर में जाने से क्या पाएगा। मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, फिर गंगा नहाने से क्या पाएगा। श्री राधे। दोस्तों, आज एक भाव मन में आया और वो भाव ये है कि दुनिया में हर व्यक्ति संत बनना चाहता है, लेकिन संत का एक भी लक्षण वो अपने जीवन में परिलक्षित नहीं कर सकता या नहीं करता। दिखावे के लिए संत बन जाएगा, वो दिखावे के लिए वो आवरण ओढ़ लेगा कि भाई मैं बहुत बड़ा संत हूँ, मुझसे बड़ा कोई संत नहीं है, मैं बस मैं। तो दोस्तों, आज हम 4 या 5 मिनट इस पर चर्चा करेंगे कि संत होता क्या है। संत की तो हम धूली भी नहीं है जो संत बनने का प्रयास करते हैं। संत वो होता है जो सब में प्रभु देखे, सब में भगवान देखे, सब में ईश्वर देखे, चाहे वो कोई धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी समाज का हो। आज संत ऐसे बने डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, जो जीव से प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, जीव को मारने के लिए प्रेरित करते हैं कि तो मुसलमान है या तो ईसाई है या तो कुछ और है, तू हमारे धर्म के लायक नहीं है। तो मैं उनको संत की श्रेणी में नहीं बल्कि राक्षस योनि में रखता हूँ कि जो एक जीव दूसरे जीव की हत्या करता है, हत्या का विचार भी मन में लाता है, वो संत तो बहुत दूर की बात है, वो कहीं भी उसके आसपास की परिधि में भी नहीं आता, बल्कि बहुत बहुत पतन की जो स्थिति है, सीढ़ी है, वहाँ वो स्थापित रहता है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। ये तो एक सामान्य चर्चा हुई संत बनने के लिए कि हमें जीव से प्यार करना चाहिए। दूसरा संत का सबसे बड़ा जो विभूषण है वो है उसे किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी भाव में ये भाव नहीं लाना कि मैं कुछ हूँ। अरे आप कुछ होते तो आप यहाँ रहते ही नहीं। आप यदि कुछ होते तो आप यहाँ रहते ही नहीं। आप में जो मैं पने का भाव है, ये मैं पने का भाव आपको जगत में विचरने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ आपका आश्रम होना चाहिए, यहाँ आपका नाम होना चाहिए, यहाँ आपका धाम में भगवान ने, देखो मैं कह रहा हूँ, यदि धाम में भगवान ने आपको वास दिया है तो ये बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन इंसान उस कृपा को न महसूस करते हुए जीवन में इस बात के भाव को ले आता है कि भाई मैं ही सर्वोपरि हूँ, मुझे जो मिला है वो मेरे कारण ही मिला है। तो भगवान जो है निश्चित रूप से उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं, जो इस भाव को लेकर के पोषित करके या हो करके वो। तो पहला लक्षण हुआ संत का कि जीव मात्र से प्यार करना। यदि आप जीव मात्र से प्यार कर लेते हैं तो पहली सीढ़ी आप चढ़ गए। मेरे विचार से आप माने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने अहंकार में जीजिए, अपने अहंकार में मस्त रहिए, आप अपने औरा में जिएंगे। लेकिन यदि आप संत हैं, संत अपने आप को कहना चाहते हैं, तो जीव से प्यार करना सीखें। दूसरा, किसी भी स्थिति में आपके अंदर यदि अहंकार आता है, यदि दंभ आता है, यदि आप में ये भाव आता है कि मैं कुछ हूँ, उसी क्षण आप सोच लीजिएगा कि आप संत क्या, आप राक्षस की श्रेणी में भी नहीं हैं। तो यहाँ दूसरा सबसे बड़ा भाव है आपके हृदय का, जो होना चाहिए, जो विकार आपका है, इस विकार को निकालना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये जो अहंकार का भाव है, ये अहंकार का भाव ईश्वर द्वारा प्रदत्त
राक्षसों के लिए है जो कुछ भी ना होते हुए भी अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। देखिए, हवा आपकी नहीं है, पानी आपका नहीं है, आकाश आपका नहीं है, अंतरिक्ष आपका नहीं है, अग्नि आपकी नहीं है, या जल आपका नहीं है। तो ये पंच तत्वों से शरीर बना है, ये प्रभु के हैं। उस स्थिति में जब आपकी सांसें भी आपकी नहीं है, आप में जो अहमता का और ममता का भाव आया है, ये भाव आपको नराधम बना करके छोड़ेगा। आप संत नहीं हो सकते। तीसरा संत का सबसे बड़ा लक्षण यदि आप कह सकते हैं तो वो होता है अपने आप को काम से, क्रोध से, लोभ से, इन तीनों मदों से दूर रखना। आदमी यदि पैसे के प्रति अपना भाव जागृत रखता है कि उससे मिल जाए, इससे मिल जाए, यहाँ से लपेट लूँ, वहाँ से खींच लूँ, ऐसी स्थिति में वो संत तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता। वो नराधम प्राणी है। वो जीवन में सिर्फ अपने शरीर को ढो रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। आप हो सके तो किसी की मदद करें, किसी को 2 पैसे का दान दें, किसी को 2 पैसे की सहायता करें, निराश्रित को कुछ दें, किसी गरीब कन्या के विवाह में 2 रुपए लगाएं, तो मैं मानता हूँ कि आप संत हैं। वो संत क्या हुआ जो इधर से लपेट लिया, उधर से खींच लिया और अपना जो है उधर भक्षण कर लिया, उधर पूर्ति कर ली। दोस्तों, राधा रानी महारानी जी की कृपा से किसी भी जीव को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसको रोटी कहाँ से मिलेगी। पेट भरने की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी माँ की है, मेरी श्री राधा की है। तो श्री राधा रानी महारानी जी की कृपा से संत के सबसे बड़े लक्षण ये 5 ही मैं मानता हूँ। काम से दूर रहे, क्रोध से दूर रहे और लोभ से दूर रहे। क्योंकि यदि काम आपके हृदय में आ गया तो संत क्या, आप तो वास्तव में पशु हो गए। पशुवत जिस तरह से जीवन होता है, एक पशु जो है अपना भाव रखता है भोगना और भोग करके उस संतान की उत्पत्ति करना, तो वो भोग का जो कार्य है वो काम की श्रेणी में आता है। तो वो संत नहीं है। संत कामी नहीं हो सकता। संत तो संत होता है जो किसी लक्ष्य से प्रभु के द्वारा भेजा जाता है। दूसरा, जीव मात्र से प्यार करना सीखो। यदि आप संत हो या संत बनने का ढोंग भी आप करते हो तो जीव मात्र से स्नेह करने का, प्यार करने का भाव मन में संजो। नफरत मत करो, ईर्ष्या मत करो किसी से भी। और अपने देश से, अपने वतन से, जिस भूमि में भगवान प्रभु राम, जिस भूमि पर भगवान प्रभु श्री कृष्ण कंस का वध और रावण का वध करते आए हैं, उस वतन से प्यार करो। और इस वतन को जो नोच रहे हैं, इस वतन को जो क्षति पहुंचा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ खड़े होने की आवाज़ यदि आप में नहीं है तो आप भीरू हैं। आप सिर्फ दंभ पर सकते हैं कि आप बहुत बड़े संत हैं, लेकिन आप गलत का यदि विरोध नहीं कर सकते तो संत क्या, आप कुछ भी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि संत वो हैं, संत कहना चाहते हैं, तो अपने इन भावों को अपने अंदर समाहित करें, अहंकार शून्य बने और प्रभु की भक्ति करें। क्योंकि मेरे प्रभु भगवान ने स्वयं कहा है कि तृण से भी जो तृणादपि, तृण के बराबर भी अपने आप को नहीं समझना। और भगवान कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं जो है अधम ते अधम जीव नरमाही, यदि कोई मानता है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, अधम ते अधम जीव नरमाही यदि कोई है तो वो प्रभु हमें मानना चाहिए। राधे राधे। तो आज की इन बातों को अपने हृदय में हृदयंगम करते हुए हम राधा रानी महारानी जी की कृपा माने कि उसने और उसकी कृपा ने और राधा रानी महारानी जी के आंचल ने हमें धाम में आने का, रहने का मौका दिया। वरना हम दुनिया के किसी दूसरी छोर में भी हो सकते थे जहाँ हम वो पदार्थ भक्ष्य करते जो अभक्ष्य पदार्थ हैं। तो इन कृपाओं को मानते हुए यदि आप में अहंकार आता है तो फिर आप इंसान नहीं, संत नहीं, कुछ भी नहीं, आप पशु हैं, पशुवत जीवन जी रहे हैं। खाना पीना सोना ही एकमात्र हमारा यदि लक्ष्य है तो जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।